वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, हमने अपने एक्सेल के कंबाइंड डेटा को स्प्लिट कराना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर लेते हैं या फिर हम फ्लैश फिल का भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमने एक प्रोफेशनल की तरह एक अच्छे से टेक्स्ट टू कॉलम स्प्लिट कराना है डेटा को, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है टेक्स्ट स्प्लिट का। इसकी क्या क्या एडवांटेज है, किस किस प्रकार के डेटा को और कितने कॉम्प्लिकेटेड डेटा को हम टेक्स्ट टू कॉलम में करवा सकते हैं इस फंक्शन के जरिए, तो इसके सारे पैरामीटर बिल्कुल बारीकी से समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के सभी पैरामीटर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर काम करके देखेंगे। अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास मैंने डेटा लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिटी नेम है, उसमें सेल दिखाई गई है और कितने परसेंट सेल दिखाई गई है वो यहाँ पे मैंने मिक्सअप डेटा लिया है जो कि अलग अलग पैरामीटर के साथ है। इसको हमने स्प्लिट कराना है कॉलम में या रो में, सिटी वाइज या किस प्रकार से, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सारे समझते हैं। सबसे पहले हम स्प्लिट करके देखें। हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करके यदि टेक्स्ट स्प्लिट, तो इसमें देखो बहुत सारे पैरामीटर हैं, टेक्स्ट, कॉल डेलीमीटर, रो डेलीमीटर, इग्नोर एम्प्टी, मैच मोड और पैड विड्थ। तो टेक्स्ट पैरामीटर के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट को स्प्लिट कराना है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ही है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। कोमा यूज़ करके देखते हैं, आगे कह रहा है कॉल डेलीमीटर। हमने टेक्स्ट को कॉलम में स्प्लिट कराना है या रो में स्प्लिट कराना है। अगर कॉलम में कराना है तो हम यहाँ पे कॉल डेलीमीटर यूज़ करेंगे। अब यदि मैं यहाँ पे कोई भी एक डेलीमीटर यूज़ कराऊँ, मैं यहाँ से कोमा सेपरेटेड करना चाह रहा हूँ, देन हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर डेलीमीटर पास कराएंगे और इन्वर्टेड कोमास क्लोज करा देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर आता है रो डेलीमीटर, इग्नोर एम्प्टी। इनको आगे समझते हैं। पहले यहीं पे मैं ब्रैकेट क्लोज करा के यदि एंटर प्रेस कराता हूँ तो देखो हमारा सारा टेक्स्ट जो था ये कॉलम डेलीमीटर टेक्स्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे कॉलम्स में ये टेक्स्ट हमारा डिवाइड हो चुका है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसमें मैंने फंक्शन भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए फंक्शन भी आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से फंक्शन टाइप कर सकते हैं। अब यदि हमने ये डेटा रो में स्प्लिट कराना है तो देखो यहाँ पे मैंने रो कम ली हुई है, हमारे पास 4 डेटा है तो 4 हमारा रो के अंदर आएगा ना, तो मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट और करा देता हूँ। अब हमारा रो के अंदर डेटा आ जाएगा, बल्कि एक और ले लेते हैं। क्लियर? अभी तो हमने डेटा को देखो कॉलम में लिया था, है ना, और ये एक देखो एक एरे बना के दे रहा है कि स्पिल एरे बोलते हैं इसको, और स्पिल एरे को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। आप हमारे पहले वाले चैनल पे आएँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पिल एरे के लिए कि एक्चुअल में स्पिल एरे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट को समझते हैं। फिर से मैं यहाँ पे कराता हूँ टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट वही टेक्स्ट हम यहाँ पे पास कराएंगे, कोमा यूज़ करेंगे। इस बार हम कॉल डेलीमीटर नहीं देते हैं तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और रो डेलीमीटर यूज़ कराएंगे। उसके लिए सेम डेलीमीटर हम यूज़ कराते हैं, हम कोमा सेपरेट कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देते हैं। देखो सारा डेटा हमारा अब रो में स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए, डेटा हमने स्प्लिट कराना है बट हमको यहाँ से कुछ और चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ सिटी नेम ही हमको स्प्लिट कराने हैं। अलग अलग सेल के अंदर हमारे सिटी नेम आ जाए, तब हम उसके लिए फंक्शन यूज़ कराते हैं फिर से टेक्स्ट स्प्लिट। और टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर टेक्स्ट हमारा हो गया, डेलीमीटर हमने क्या पास कराना है, डेलीमीटर हमने कोमा सेपरेटेड कराना है, कोमा करा दिया और ब्रैकेट क्लोज करा के यदि यहाँ पे एंटर प्रेस कराते हैं हम, तो देखो ये पूरा का पूरा हमारा कॉलम में जा रहा है, पूरा डेटा जा रहा है। हमको सिटी नेम चाहिए, देन हम यहाँ पे फिर से एक बार स्प्लिट फंक्शन यूज़ कराएंगे। इससे पहले हम आ जाएंगे स्प्लिट के ऊपर। ये हमने स्प्लिट लिख दिया, मैं यहाँ पे कराता हूँ टेक्स्ट स्प्लिट। और टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर जो टेक्स्ट पूछ रहा है उस टेक्स्ट के अंदर हम ये जो स्प्लिटेड टेक्स्ट है हमारा यही डाल देंगे। और डेलीमीटर के अंदर इस बार हम यूज़ करा लें स्लैश को, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो आप देखोगे ओनली हमारे यहाँ पे सिटी नेम ही स्प्लिट होके आएंगे, बाकी डेटा स्प्लिट होके नहीं आएगा। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने ये सिटी को कॉलम में स्प्लिट किया है, हम रो में स्प्लिट कराना चाह रहे हैं। देन हम यहाँ पे करके देखते हैं। रो के लिए हमको ज़्यादा रो चाहिए ना, इसलिए हम ज़्यादा रो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट और टेक्स्ट के अंदर हमारा ये टेक्स्ट आ गया। कोमा करके जहाँ पे हमने कॉल डेलीमीटर दिया था, इस बार हम रो डेलीमीटर के अंदर कोमा डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और उसी प्रकार फिर से हम इसको नेस्टेड कराएंगे टेक्स्ट स्प्लिट को, और इस बार हम इसमें डेलीमीटर डाल देंगे स्लैश को, बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। अब यदि आपके पास मल्टी डेलीमीटर है,
मान लीजिए हमने देखो यहाँ से कोमा सेपरेट किया है और हमने स्लैश से सेपरेट किया है। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स भी है, स्पेस भी है। यदि हम मल्टी डेलीमीटर का यूज़ करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं करता हूँ इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट। सबसे पहले तो हमने टेक्स्ट ले लेना है, उसके बाद कॉलम में करें या रो में करें। यदि हम यहाँ पे कॉलम में करना चाहेंगे तो हम कॉलम के अंदर डेलीमीटर डालेंगे, बट सिंपल नहीं, हम उसका एरे बनाएंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब हम डेलीमीटर डाल देंगे। हमने कोमा से कराना है, दूसरा हमने स्लैश से कराना है कोमा यूज़ करके, तीसरा हमने ब्रैकेट से कराना है, ब्रैकेट स्टार्ट से, और चौथा ब्रैकेट क्लोज से। तो देखो ब्रैकेट क्लोज का भी यूज़ नहीं करेंगे, वरना ब्रैकेट क्लोज से यदि हमने इसको स्प्लिट करा दिया तब ये ब्लैंक ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और कोमा देखो दोनों जगह से स्प्लिट हो रहा है, बीच में कोई भी सेल नहीं है, तो वहाँ पे एक ब्लैंक सेल आएगा। तो इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज वाले को छोड़ देते हैं, यहीं पे करली ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। ये तो चला गया हमारा कॉलम्स में सारा डेटा। यदि हमको ये रो में चाहिए देन हम यहाँ पे कॉलम को खाली छोड़ देंगे और रो डेलीमीटर का यूज़ करके एंटर प्रेस कराएंगे, तो सारा डेटा अब हमारा रो डेलीमीटर का अंदर हो जाएगा, सारा रो में स्प्लिट हो गया। अब देखो यहाँ से हमने रिप्लेस करा देना है इन क्लोज ब्रैकेट्स को, और रिप्लेस कराने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन का। किस प्रकार से, पहले आ जाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ये फंक्शन किसी भी टेक्स्ट के अंदर पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट में कन्वर्ट करा देता है। अब टेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, टेक्स्ट तो हमारे पास ये है जो फंक्शन है ना, ये सारा टेक्स्ट ही तो आया इसी फंक्शन से। इस टेक्स्ट के अंदर कोमा करके हमने किसको रिप्लेस कराना है, ओल्ड टेक्स्ट, हमने ब्रैकेट्स क्लोज को रिप्लेस कराना है विद, किस में रिप्लेस कराना है, विद हमने ब्लैंक में रिप्लेस कराना है। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे सब्स्टिट्यूट की, एंटर प्रेस करा लेंगे, हमारे सारे जो ब्रैकेट क्लोज थे वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अभी हमने 3 पैरामीटर तो पढ़ लिए। देखो मैं यहाँ पे कराता हूँ टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर हमने 3 पैरामीटर पढ़ लिए, कॉल डेलीमीटर, रो डेलीमीटर। इसके बाद आता है इग्नोर एम्प्टी। देखो मैं यहाँ पे पूरे डेटा को स्प्लिट कराना चाह रहा हूँ सिटी, सेल और परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कॉलम और रो के अंदर। तो देखो टेक्स्ट तो हमारा ये हो गया। अब कॉलम में हमने कहाँ से करना है, कॉलम तो हमको चाहिए भाई अलग अलग, दिल्ली, फिर सेल चाहिए, फिर परसेंटेज चाहिए, फिर रो के अंदर दूसरा डेटा आ जाए, फिर तीसरी रो के अंदर तीसरा डेटा आ जाए। तो उसके लिए पहले तो हम कॉलम में यहाँ पे स्प्लिट कराएंगे। उसके लिए करली ब्रैकेट के अंदर हम तीनों डेलीमीटर डाल देंगे, कोमा यूज़ किया, एक हम स्लैश साइन ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं ब्रैकेट स्टार्ट वाला। तीनों जगह से हमने स्प्लिट करा दिया। ये तो हो गया हमारा कॉलम के लिए। कॉलम में हमने अलग अलग तीनों से स्प्लिट करा दिया, यहाँ से स्प्लिट करा दिया और यहाँ से स्प्लिट करा दिया, कॉलम में हो गया। अब यहाँ से हमारा रो के अंदर जाना चाहिए इस ब्रैकेट क्लोज से, देन कोमा यूज़ करके हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज वाला डाल देंगे रो के अंदर। और यहाँ से यदि मैं क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देता हूँ तो देखो डेटा हमारा स्प्लिट तो होता है, बट यहाँ पे देखो वही आ गया ना ब्लैंक के लिए, ये ब्लैंक आ गया हमारे पास। यहाँ से गया, यहाँ से स्प्लिट इसने रो से करा लिया, आगे ब्लैंक दिखा रहा है, तो ये एरर आती है। तो उसके लिए जो ब्लैंक्स जो हमारे बीच में बच गए, कहाँ पे है ब्लैंक, देखो ब्रैकेट क्लोज के और कोमा के बीच में ये ब्लैंक है, इसकी वजह से ये एरर आती है। तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और पैरामीटर, चौथा पैरामीटर, कोमा लगाएंगे तो कह रहा है इग्नोर एम्प्टी। हमने एम्प्टी को इग्नोर कराना है तो ट्रू कराएंगे, नहीं कराना है तो फॉल्स, और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होता है, तो हम यहाँ पे ट्रू करा लेते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो ब्लैंक्स हमारे सारे इग्नोर हो जाएंगे और पूरा डेटा स्मूथली स्प्लिट हो जाएगा। अब देखिए डेटा थोड़ा सा हमने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है। इधर तो हमारे पास पूरा डेटा है, मुंबई का भी पूरा डेटा है, कोलकाता के डेटा के अंदर सेल नहीं है और प्रतिशत नहीं है, और एक डेटा केरल का है जिसके अंदर पूरा डेटा ही मिसिंग है। तो इस स्थिति में हमने डेटा को स्प्लिट कराना है। तो देखो सिंपल यदि हम यहाँ पे उसी प्रकार से फंक्शन यूज़ करें टेक्स्ट स्प्लिट का, और जैसे हम करते आए सिंपली टेक्स्ट स्प्लिट यूज़ कराएंगे। वही कॉलम डेलीमीटर के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर कोमा डालना है हमने, एक स्लैश डालना है हमने, और एक ब्रैकेट डालनी है हमने। ये तो हो गए हमारे कॉलम सेपरेटेड। अब रो के अंदर हमने कहाँ से कराना था, रो के अंदर हमने ब्रैकेट क्लोज से करा लिया था, और इग्नोर ब्लैंक्स के लिए हमने यहाँ पे करा दिया था ट्रू। ट्रू भी हमने करा लिया क्योंकि ब्लैंक से डेटा नहीं है। यदि इतना ही हम करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देते हैं,
तो यहाँ पे देखो एन एरर आती है, क्योंकि कोलकाता के अंदर ये डेटा नहीं था, केरल भी पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पे या तो ये ब्लैंक आ जाए या फिर आ जाए कि डेटा मिसिंग। तो उसके लिए देखो एक पैरामीटर और आता है यहाँ पे, हम यहाँ पे कोमा यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट होता है मैच मोड, ये होता है केस सेंसिटिव प्रोग्राम के लिए और इन केस सेंसिटिव के लिए। तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है अभी से, तो इसको हम खाली ब्लैंक करा देते हैं। लास्ट आता है पैड विड्थ। पैड विड्थ के अंदर जो हमारी एरर जो आ रही हैं, जो ब्लैंक आ रहे हैं, इनके अंदर हमारे वाकई में ब्लैंक है या कुछ मैसेज देना चाहें हम, तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं मिसिंग डेटा, या फिर ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। पहले यहाँ पे एंटर प्रेस कराते हैं, तो जहाँ भी डेटा मिसिंग था तो मिसिंग डेटा के अंदर ये आ जाता है जो भी हमने मैसेज दिया होगा। और यदि हमको वो ब्लैंक ही चाहिए देन हम यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मिसिंग डेटा नहीं लिखेंगे, एंटर प्रेस कराएंगे तो वो पूरा सेल हमारा ब्लैंक आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे दिया आपके पास डेटा है, तब हमने सिर्फ एक ही डेटा लिया था। अब डेटा हमारे पास अलग अलग है और सभी के अंदर अलग अलग डेलीमीटर्स है। यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोलन है, इधर कोलन है, इधर कुछ भी नहीं है, या फिर सेमी कोलन भी हो सकता है, मल्टीपल डेटा हो सकता है। तो सिंपली तो हम किस प्रकार से करेंगे, हम सिंपली टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन यूज़ कराएंगे। टेक्स्ट दे देंगे, हमने कॉलम में चाहिए तो कॉलम में ले लेंगे, रो में चाहिए तो रो में ले लेंगे। हम यहाँ से कोमा से यहाँ से सेपरेट करा देते हैं। अब देखो यहाँ भी आपके पास दो डेलीमीटर है, कोमा भी है और स्पेस भी साथ में। यदि दो डेलीमीटर एक साथ में एक जैसे हैं तो हमको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे कोमा और स्पेस एक साथ यूज़ करा सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमारे कोमा और स्पेस से पूरा डेटा यहाँ से स्प्लिट हो जाता है अलग अलग सेल के अंदर। अब इसको हम आसानी से नीचे ड्रैग करा देंगे, हो गया स्प्लिट। बट कहाँ से, कोमा से। ये वाला स्प्लिट नहीं हुआ है, ये वाला स्प्लिट नहीं हुआ है, ये स्प्लिट नहीं हुआ है। तब हम इसके लिए क्या करें, हमने अभी सीखा था, हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और जितने भी हमारे पास डेलीमीटर होंगे वो हम कोमा सेपरेट करा के डालते चले जाएंगे। हमारे पास कोलन है और भी कोई है, देन हमारे पास मान लीजिए सेमी कोलन भी है, हमने सारे डाल दिए और एंटर प्रेस करा देंगे। अब इसको नीचे तक मैं स्प्लिट कराता हूँ, कंप्लीट स्प्लिट हो गई। इसमें कोई डेलीमीटर नहीं था। हम यहाँ पे यदि डेलीमीटर यूज़ करा दें, मैं यहाँ पे कोलन यूज़ करा के डालता हूँ एक्सेस, एंटर प्रेस कराऊंगा, देखो ऑटोमेटिक स्प्लिट होके जा रहा है। जबकि यहाँ पे कोलन डाला है, यहाँ पे सेमी कोलन है। हम सिर्फ सिंगल पे नहीं, हम पूरे डेटा पे भी इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है ये मेरे को यहाँ इस सेल के अंदर चाहिए, बट यहाँ पे कोमा और स्पेस के साथ और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। A to Z डेटा हमको यहाँ पे लेना है। देन उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको स्प्लिट कराएंगे। मैं यहाँ पे कराता हूँ टेक्स्ट स्प्लिट। हमने इस टेक्स्ट को स्प्लिट कराना है। देन कहाँ से स्प्लिट कराना है, हमने सबसे पहले तो कोल डेलीमीटर डाल देते हैं, हम यहाँ पे कोमा से स्प्लिट करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो पूरा टेक्स्ट हमारा कोमा सेपरेटेड स्प्लिट हो जाता है। अब इसको हम इस प्रकार से ना करना चाहें, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाह रहे हैं, तो हम इसके साथ एक फंक्शन और यूज़ कराएंगे जो कि फंक्शन है शॉर्ट फंक्शन। और शॉर्ट फंक्शन के अंदर पूछ रहा है सबसे पहले एरे, एरे के अंदर तो हो जाएगा हमारे ये फंक्शन, कोमा यूज़ करा लेंगे, शॉर्ट इंडेक्स खाली छोड़ देंगे, शॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर ही लेगा। यदि हम यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं या 1 लिख देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर लेगा। इसको भी खाली छोड़ देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और बाय कॉल या बाय रो हमने कॉलम में कराना है, देन इसको हम यहाँ पे ट्रू रखाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो पूरा डेटा जो आपका यहाँ पे तितर बितर था वो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। अब इसको हमने इकट्ठा भी करना है, अलग अलग नहीं रखना है, एक ही कॉलम में लेके आना था सारा। देन हम यहाँ पे फिर से यूज़ कराएंगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। और टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर पूछ रहा है डेलीमीटर, आपने इनके बीच में कोई डेलीमीटर यूज़ करना है, स्पेस यूज़ करना है, कोमा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, हमने यहाँ पे कोमा और स्पेस यूज़ कराना है, ये डेलीमीटर हमने यूज़ कराना है। इसके बाद कह रहा है इग्नोर एम्प्टी, हमने बिल्कुल एम्प्टी को इग्नोर कराना है, ट्रू करा के चलेंगे। कोमा कह रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, वो सारा टेक्स्ट हमारा यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर है। बस लास्ट में आ जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, टेक्स्ट ज्वाइन की और एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए हमारा जो टेक्स्ट इस प्रकार से था हमने उसको ऐसे आराम से बना लिया। इसको नीचे तक ड्रैग करा लेंगे, लीजिए हो गया पूरा काम हमारा।
इधर देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास नेम आने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास उनकी सेल आनी चाहिए। आपने इस प्रकार से डेटा को स्प्लिट कराना है, तो करके देखो, फिर इस वीडियो को आगे देखना। तो किस प्रकार कराएंगे, हम करेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज़। टेक्स्ट हमने ये वाला ले लिया, कोमा यूज़ करेंगे, कोल डेलीमीटर कहाँ से अलग करना है, कॉलम में हमने कॉलम हमने बनाने हैं इक्वल साइन से, बस कोमा करेंगे यूज़। रो डेलीमीटर हमने कराना है रो डेलीमीटर के अंदर कोमा स्पेस, बस वहाँ से रो स्प्लिट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, हो गया हमारा काम। अब आखिरी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने स्प्लिट कराना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि मनोज यहाँ पे, कुमार यहाँ पे, अंकित यहाँ पे, शर्मा यहाँ पे। अब आप डेटा देख रहे हो यहाँ पे मिस्टर भी लगा हुआ है, मिसेस भी लगा हुआ है, तो हम किस प्रकार से डेलीमीटर यूज़ कराएंगे। तो पहले इसको सिंपल समझते हैं। मैं यहाँ पे यदि सिंपली टेक्स्ट स्प्लिट यूज़ कराता हूँ और टेक्स्ट के अंदर ये डाल देता हूँ, कॉलम डेलीमीटर के अंदर हम क्या यूज़ करें भाई। अब हमारे पास यहाँ पे कोमा तो है नहीं, देन हम यहाँ पे यूज़ करा लें डॉट और स्पेस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे मिस्टर भी आ रहा है और ये मनोज कुमार आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट स्पेस एक ही जगह था। या फिर हम देखें यहाँ पे स्पेस का यूज़ करा के, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, स्पेस का यूज़ कराएंगे। देखो मिस्टर भी आ रहा है, मनोज भी आ रहा है, कुमार भी आ रहा है, इसको हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। देखो ये कुछ इस प्रकार से स्प्लिट होके आएगा, जो कि सही से नहीं आया है। तब हमारे पास डेलीमीटर क्या होगा, हम यहाँ पे यूज़ कराएंगे डेलीमीटर मल्टीपल करली ब्रैकेट के अंदर, एक तो हो गया हमारा स्पेस, दूसरा डेलीमीटर हो गया mr डॉट स्पेस, और तीसरा डेलीमीटर हो गया ms डॉट स्पेस करली ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करा देंगे। इसको नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं वापस। ये तो नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लैंक की एरर आ गई है ना। तो क्या करें ब्लैंक के लिए, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसी फंक्शन में आएंगे और इधर हम करेंगे कोमा, रो डेलीमीटर को खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे करा लेंगे हम ट्रू, देन एंटर प्रेस करा देंगे और अब इसको करा देंगे हम नीचे तक ड्रैग। क्लियर हो गया काम। तो टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।